दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि ईरान युद्ध के 40वें दिन जीत गया है और ट्रंप को ईरान के आगे झुकना पड़ा है और ईरान की सारी शर्तों को मानना पड़ गया है और ट्रंप को सीज फायर घोषित करना पड़ गया है। क्या कुछ हुआ, सीधा भरत जी के पास चलते हैं। भरत जी। प्रज्ञा जी, 40वें दिन युद्ध रुक गया है और 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान हुआ है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर खबर है, हिंदी में खबर हम आज आपको दिखला रहे हैं। अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीज फायर, 40वें दिन रुकी जंग। ट्रंप बोले पाक पीएम और आर्मी चीफ की अपील के बाद यह फैसला लिया गया है। यह हिंदी मीडिया की खबर है। और इसके बाद प्रज्ञा जी आगे ग्लोबल इनसाइट जर्नल ने क्या छापा है, इन्होंने क्लियर कट छापा है कि ईरान जीत गया है। यह बिल्कुल क्लियर कट यहां पर छापा गया है। दूसरे दुनिया के तमाम अखबार प्रज्ञा जी ये लिख रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेज इट हैड एक्सेप्टेड 2 वीक सीज फायर इन द वॉर, यानी 2 हफ्ते का सीज फायर है। अब आता है असल मसला, डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट जिसमें उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि ईरान की सभी शर्तें उन्होंने मान ली हैं और ईरान की शर्तें जो 10 पॉइंट थे वो मानने के बाद इस सीज फायर के ऊपर फैसला हुआ है और युद्ध विराम किया गया है। ट्रंप को झुकना पड़ा है, ईरान के आगे ट्रंप को घुटने टेकने पड़े हैं। ईरान के 10 पॉइंट ट्रंप को मानने पड़े हैं। आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर और सबसे सुखद खबर, दुनिया के लिए सुखद खबर, मिडिल ईस्ट के लिए सुखद खबर। और ट्रंप ने क्या कहा, वो ट्रंप कैसे झुके, ट्रंप को ईरान का ट्वीट कैसे रीट्वीट करना पड़ा, ये युद्ध विराम घोषित करने के बाद आपको बतलाएंगे। ट्रंप ने क्या कहा समझते हैं, आइए दिखलाइए ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने यह कहा कि बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर अब शहबाज शरीफ, हिंदी में बताता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हुई बातचीत के आधार पर, जिसमें उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं आज रात ईरान पर भेजे जा रहे विनाशकारी हमले को रोक दूं और इस शर्त पर कि ईरान होर्मुज को पूरी तरह से तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो जाए, मैं 2 हफ्ते की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को स्थगित करने पर सहमत हूं। यहां पर यह कहते हैं, आई एग्री टू सस्पेंड द बॉम्बिंग एंड द अटैक ऑफ ईरान फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। यहां पर लिखते हैं आगे, ये कहते हैं ये 2 तरफा युद्ध विराम होगा, यानी दोनों तरफ से युद्ध विराम होगा, हमारी तरफ से, इजराइल और अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से। ऐसा करने का कारण यह है कि हम पहले ही सभी सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त कर चुके हैं और उससे आगे भी बढ़ चुके हैं और ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति और मध्य पूर्व में शांति से संबंधित एक निर्णायक समझौते की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमें ईरान से 10 सूत्री प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रज्ञा जी, सबसे बड़ी बात ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, वी रिसीव्ड 10 पॉइंट प्रपोजल फ्रॉम ईरान, हमें ईरान की तरफ से 10 सूत्री प्रस्ताव प्राप्त हुआ, यानी 10 शर्तें अमेरिका ने मान ली हैं, ये कहते हैं। और हमारा मानना है कि ये बातचीत के लिए व्यवहारिक आधार है, ये कहते हैं। यानी अमेरिका ने 10 शर्तें ईरान की मान ली हैं। और ये आगे कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले विवाद के लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। प्रज्ञा जी, बड़ी बात यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, ये लिखते हैं कि सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई है। यहां पर लिखते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले सभी विवादों पर लगभग सभी बिंदुओं के ऊपर सहमति बन चुकी है। यहां पर लिखते हैं, बट अ 2 वीक पीरियड वी विल अलाउड द एग्रीमेंट टू बी फाइनलाइज। अब यहां पर लिखते हैं 2 हफ्ते के भीतर हम एग्रीमेंट को फाइनल करेंगे। यहां पर लिखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द वेरियस पॉइंट of past contention have been agreed to between the United States and Iran, यानी सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है। यहां ये कह रहे हैं सभी सहमति बन 2 हफ्ते की अवधि में समझौते को रूप देंगे, ये लागू करने का अवसर प्रदान करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और मध्य पूर्व के देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रज्ञा जी यहां पर कह रहे हैं, मुझे यह बताने में गर्व हो रहा है कि दीर्घकालिक समस्या समाधान करीब है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यहां पर प्रॉब्लम क्लोज टू रेजोल्यूशन, ये यहां पर ट्रंप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, क्लियर कट स्वीकार कर रहे हैं कि 10 की 10 शर्तें हमें माननी पड़ गई हैं, हमने मान ली हैं, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि ईरान के आगे ट्रंप को घुटने टेकने पड़े हैं, अमेरिका को घुटने टेकने पड़े हैं आज की तारीख में। और ईरान ने दुनिया में यह दिखा दिया है कि बंदे में है दम, और दुनिया में वो किसी से भी नहीं है कम। परमाणु हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिना परमाणु के बड़े बड़े अणुओं को यहां पर ढकेल दिया है पीछे। और बहुत महत्वपूर्ण है, जब ट्रंप ईरान के लोगों को, ईरान की जनता को जानवर कह रहे थे और कह रहे थे किसी भी शर्त में सीज फायर हम नहीं करने वाले। बिल्कुल प्रज्ञा जी जल्दी से दर्शकों तक सूचना पहले पहुंचाते हैं, सूचना जल्दी से पहुंचाते हैं। यहां पर शहबाज शरीफ ने, यहां पर अभी ट्रंप ने कहा कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की वजह से यह समझौता हुआ। अब शहबाज शरीफ ने क्या लिखा वो भी आपको दिखाते हैं। शहबाज शरीफ ने यहां पर यह बात लिखी है कि सीज फायर के लिए मानने पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से क्या लिखा गया। इन्होंने लिखा, बहुत विनम्रता के साथ मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, विद द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटी आई एम प्लेजर टू अनाउंस दैट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका along with their allies have agreed the immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere। हिंदी में बता देता हूं जल्दी से। बहुत विनम्रता के साथ मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने साथियों के साथ लेबनान और दूसरी जगहों सहित हर जगह तुरंत सीज फायर पर सहमत हो गए हैं, जो तुरंत लागू होगा। प्रज्ञा जी ये कह रहे हैं कि सीज फायर तुरंत लागू होगा लेबनान में भी और ईरान में भी और इजराइल में भी। क्लियर कट यहां पर साफ किया बात। आगे ये लिखते हैं कि मैं इस समझदारी भरे कदम का दिल से धन्यवाद करता हूं और दोनों देशों के लीडरशिप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और उनके डेलीगेशन को शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में इनवाइट करता हूं ताकि सभी झगड़ों को सुलझाने के लिए एक पक्के समझौते पर आगे बढ़ा जा सके। लिखते हैं इस्लामाबाद ऑन फ्राइडे 10 अप्रैल 2026 फर्दर निगोशिएशंस, आगे की बातचीत के लिए 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत करने के लिए बुलाया है। दोनों पार्टियों ने बहुत समझदारी और समझ दिखाई है, शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद टॉक्स, यहां पर ये लिखते हैं इस्लामाबाद टॉक्स, हमें पूरी उम्मीद है, वी होप इस्लामाबाद टॉक्स शांति लाने में कामयाब होगी और हम आने वाले दिनों में अच्छी खबरें शेयर करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से जो मध्यस्थ थे बीच में इस शांति समझौते को करा रहे थे, उनकी तरफ से यह बयान। और उसके बाद बड़ी खबर प्रज्ञा जी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को इतना झुकना पड़ा ईरान के आगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो तेहरान ने यानी ईरान की तरफ से जो लेटर जारी किया गया युद्ध विराम का, उसको ट्वीट करना पड़ गया, रीट्वीट करना पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप सबूत दिखा रहे हैं कि देखो इट्स हैपन, ये हो चुका है और ये कर दिखाया है, मैंने कर दिखाया है। देखिए सबूत, देखिए कि ईरान भी युद्ध रोकने को मान गया है। जो ईरान अभी तक युद्ध को नहीं रोक रहा था वो मान गया है, ये यहां पर ट्रंप कहते हैं। और एक नजर जरूर से डालनी चाहिए कि तेहरान ने यानी ईरान की तरफ से इस युद्ध को रोकने के बारे में क्या कहा गया। आपने सुना ट्रंप ने क्या कहा, आपने सुना शहबाज शरीफ ने क्या कहा, और अब आप सुनेंगे कि ईरान की तरफ से क्या कहा गया है। जल्दी से दिखलाइए कि ईरान की तरफ से क्या कहा। हिंदी अनुवाद करता हूं प्रज्ञा जी, सीधे हिंदी अनुवाद करता हूं ताकि दर्शकों को समझने में थोड़ा आसानी रहे। देखिए शुरू करते हैं। तेहरान 7 अप्रैल 2026 ये लिखते हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, हिंदी में जल्दी से बताता हूं, इस्लामिक गणराज्य ईरान की ओर से मैं अपने प्रिय भाइयों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर के क्षेत्रीय युद्ध को समाप्त करने के अथक प्रयासों के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त करता हूं।
प्रधानमंत्री शरीफ के ट्वीट में किए गए भाईचारे के अनुरोध के जवाब में अमेरिका द्वारा अपने 15 सूत्री प्रस्ताव के आधार पर वार्ता के अनुरोध तथा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव के सामान्य ढांचे को वार्ता के आधार पर स्वीकार करने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से यह घोषणा करता हूं। आई हैव डिक्लेयर्ड बाय बिहाफ ऑफ द ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, घोषणा करता हूं कि 2 सप्ताह की अवधि के लिए, लिखते हैं 2 सप्ताह की अवधि के लिए ईरान की सशस्त्र सेनाओं के समन्वय और तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन संभव होगा। यह अनाउंस कर दिया है प्रज्ञा जी सैयद अब्बास अरागची, विदेश मंत्री हैं इस्लामिक गणराज्य ईरान के, नीचे इनका नाम लिखा हुआ है सैयद अब्बास अरागची, और ये ईरान के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इन्होंने ये ऐलान किया है कि स्टेट ऑफ होर्मुज, प्रज्ञा जी ये स्टेट ऑफ होर्मुज जो दुनिया के लिए अब तक बंद था, ये स्टेट ऑफ होर्मुज अब दुनिया के लिए खुलने जा रहा है। ये स्टेट ऑफ होर्मुज दुनिया के लिए खुलने जा रहा है, ऐलान हो चुका है, दोनों तरफ से हो चुका है, इवन तीनों तरफ से हो चुका है। नेतन्याहू की तरफ से भी उनकी तमाम सारी वेबसाइट्स इस बात को छाप रही हैं, बता रही हैं, और ट्रंप को जिस तरीके से झुकना पड़ा वो तो आप देख ही रहे हैं। आगे खबर में बढ़ेंगे, आगे बतलाएंगे आगे और क्या क्या हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं है खबरों में, ईरान के लोगों का करेजा जो बाघ का करेजा है उसको देखकर आज आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि किसी देश की जनता ऐसी भी हो सकती है। पूरी रात रेलवे ट्रैक्स पर, पूरी रात पुलों के ऊपर, पूरी रात ऑयल प्लांट्स के ऊपर ईरान की जनता आज की रात घरों में सोई नहीं है, वो आपको बतलाएंगे, अभी दिखलाएंगे। और उससे पहले आपने सुना कि ट्रंप ने क्या कहा, आपने सुना पाकिस्तान ने क्या कहा, आपने सुना ईरान ने क्या कहा। अब आप देखेंगे कि बाकी के लोग क्या देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। यहां प्रेस टीवी के हवाले से ईरान डिक्लेयर हिस्टोरिक विक्ट्री ओवर यूएस सेज इनेमी फोर्स टू एक्सेप्ट इस प्रपोजल, यानी इनका कहना है कि ईरान हिस्टोरिक ऐतिहासिक जीत ईरान ने हासिल कर ली है। ये यहां पर कह रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत हासिल की है ईरान ने, और दुश्मन को उसका प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए, यानी ट्रंप को उसका प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ गया है। ये ईरानी टीवी के हवाले से खबर आपके ऊपर। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि इजराइल क्या कहता है इस मसले पर, इजराइल की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और इसमें इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ब्रेकिंग न्यूज, लिखते हैं ब्रेकिंग, और लिखते हैं अमेरिका और ईरान के बीच द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विच हैज बीन सर्विंग एज द की मीडिएटर बिटवीन द यूएस एंड ईरान क्लेम दैट 2 वीक सीज फायर बिटवीन द साइड्स इन इफेक्टिव इमीडिएटली। यानी हिंदी में बता देता हूं, अमेरिका और ईरान के बीच प्रमुख मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दावा है कि इजराइल पर ईरान के लगातार बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बावजूद दोनों पक्षों के बीच 2 सप्ताह का युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ये टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से, इजराइल की तरफ से ये बयान छप रहे हैं। और प्रेस टीवी के हवाले से, प्रेस टीवी ने पाकिस्तान ने जो कहा उसको कहा कि मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ लेबनान और अन्य सभी जगहों पर तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। प्रेस टीवी ने फिर से अनाउंस किया। और ये अमेरिकी पत्रकार क्या कह रहे हैं वो भी आपको प्रज्ञा जी एक बार की देखना चाहिए, दर्शकों को एक बार समझना चाहिए कि अमेरिकी पत्रकार इस पर क्या कह रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार इथन लेविस हैं और वो कह रहे हैं ट्रंप सरेंडर्ड एंड बैक डाउन, ट्रंप सरेंडर्ड एंड बैक डाउन, ट्रंप ने हार मान ली और पीछे हट गए। ये अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं प्रज्ञा जी। अमेरिका में खलबली, और अमेरिका के वो तमाम पत्रकार जो अब तक ट्रंप को समझा रहे थे कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत कर रहे हो, तुम युद्ध अपराध कर रहे हो, तुम सरासर रॉन्ग हो,
वो आज की तारीख में लिख रहे हैं ट्रंप सरेंडर्ड एंड बैक डाउन। दिखाइए दिखाइए, आइए आइए, ट्रंप सरेंडर्ड एंड बैक डाउन। ट्रंप ने हार मान ली और पीछे हट गए। आगे लिखा ईरान के साथ शांति समझौता होगा, अमेरिका के साथ नहीं। यहां पर इन्होंने लिखा ईरान के साथ समझौता होगा, अमेरिका के साथ नहीं। इसमें शामिल हैं पूर्ण प्रतिबंधों में ढील, युद्ध क्षतिपूर्ति, सुरक्षा गारंटी, क्षेत्रीय युद्ध विराम, होर्मुज के लिए $20 लाख का टोल, यानी 2 मिलियन टोल फॉर स्टेट ऑफ होर्मुज। स्टेट ऑफ होर्मुज के लिए $2 लाख, $20 लाख, माफ करिए, $20 लाख का टोल, यानी ईरान होर्मुज पर अपना टोल लगाएगा। अब ईरान ने जो समझौते बोले हैं कि हम समझौते करेंगे प्रज्ञा जी, उसमें यह है कि ईरान ने इस बात को कहा है कि आप हमारे ऊपर जो 10 पॉइंट्स हैं वो मैं बता रहा हूं प्रज्ञा जी। ईरान ने इस बात को कहा है कि आप हमारे ऊपर अब युद्ध नहीं थोप सकते, पहली बात, जो 10 पॉइंट हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है जो भी यहां पर आपने तोड़ा फोड़ा है, बम गिराया है, उसका खामियाजा भुगतिए, पैसे दीजिए उसके। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि स्टेट ऑफ होर्मुज पर अब हम अपना टोल लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौथी बात कि इजराइल की तरफ से और सबकी तरफ से हमले बंद होने चाहिए। तो पांचवी बात कि लेबनान के ऊपर जो इजराइल हमला कर रहा है वो भी बंद होने चाहिए। ये सिर्फ ईरान का सीज फायर नहीं होगा, एक एक करके बता दे रहा हूं। युद्ध अपराध की धमकियों के साथ बातचीत संभव नहीं हो सकती है। और यह भी उन्होंने कहा कि यूरेनियम संवर्धन हम करेंगे और जरूर करेंगे, आप इस पर रोक नहीं लगाएंगे। सभी सैंक्शंस, जो भी सैंक्शंस आपने लगाए हैं कि ईरान के साथ कोई व्यापार नहीं कर सकता, ईरान में कोई पैसे नहीं भेज सकता, ईरान के साथ कोई तेल नहीं खरीद सकता, वो सब सैंक्शंस आपको हटाने पड़ेंगे। ट्रंप ने कहा मैं 15 सूत्री मांग देता हूं, 15 सूत्री समझौता, 15 अपनी पॉइंट्स रखता हूं, इन पर समझौता करो। ईरान ने कहा अपना समझौता अपने पास रखो, हम 10 सूत्री मांग देते हैं, आप इस पर समझौता करो। अब आखिरकार जब अमेरिका उन 10 सूत्रों, उन 10 मांगों पर सहमत हुआ, उसके बाद अब जाकर के ईरान ने इस बात को कह दिया है कि हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। प्रज्ञा जी, आक्रामकता आप नहीं कर सकते हैं और संवर्धन करने पर उन्होंने कहा यूरेनियम हम रख सकते हैं। आपका AIEA जो है, यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, नाक नहीं घुसाएगी कि तुम 5 किलो यूरेनियम धर रहे हो कि 15 किलो धर रहे हो कि 400 किलो धर रहे हो। हम बिजली बनाएं उससे, हम पानी बनाएं उससे, हम बम बनाएं उससे, आपको लेना देना नहीं है। हमारा समझौता यह है कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे तो हम अपने उस पर अडिग हैं। चोरी छुपे बनाएंगे तो बनाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो इस समझौते में नहीं, वो अपनी तरफ से मैं बोल रहा हूं। अच्छा, एक चीज और है, ये प्रेस टीवी के हवाले से, ये क्रिस्ट मर्फी हैं प्रज्ञा जी, और इनको बहुत समय से हम लोग देख सुन रहे थे, सांसद हैं, और ये इस बात को कह रहे हैं कि ट्रंप ने सरेंडर कर दिया। अमेरिकी लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने टोटल सरेंडर कर दिया। ये कह रहे हैं, अमेरिकी सीनेट है, क्रिस मर्फी का कहना है ईरान के खिलाफ ट्रंप का पूर्ण युद्ध आत्मसमर्पण से समाप्त हुआ। आत्मसमर्पण, सरेंडर कर दिया है, और जिससे युद्ध को होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण मिल गया है। ये कह रहे हैं कि ईरान को होर्मुज के ऊपर टोटल नियंत्रण मिल गया है, और इनके सरेंडर करने के बाद ये खबर आपके सामने है। 10 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने आपको अभी हिंदी में एलोबरेट कर दिए, बता दिए जल्दी से, अब इन पर जाने का कोई मतलब नहीं है। प्रेस टीवी के हवाले से ये जो सुप्रीम काउंसिल है उसने ये कहा है कि ये हिस्टोरिक विक्ट्री है, यानी हमने हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल की है। और प्रज्ञा जी, ये ऐतिहासिक है कि ईरान ने अमेरिका, इजराइल और अपने अगल बगल के 5 से 6 मुस्लिम ममालिकों को झुका दिया, उनको झुकने पर मजबूर कर दिया, और यह दिखला दिया कि पिछलग्गू होने का कोई फायदा नहीं होता है। जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं, जिसमें अपना सम्मान नहीं, जिसमें गर्व नहीं, वो देश नहीं है, वो राजा नहीं है, वो राजा नहीं। आज ईरान पूरी दुनिया में सर उठाकर सम्मान के साथ 56 इंच की छाती के साथ घूम सकता है, और दुनिया फक्र के साथ देख रही है कि बड़े लड़ैया ईरान वाले, इनकी मार सही न जाए, एक का मारे दुई मर जाए, और अमेरिका खौफ खाए मर जाए, और मरे के नीचे जिंदा लुग्गा ऊपर लो तलई लटकाए। ये हालत कर दी है अमेरिका की कि इतना डर, इतना खौफ कि मरे के नीचे जिंदा लुक, ईरान ने इतना मारा कि मरे के नीचे जिंदा लुका जा रहा है, खुसा जा रहा है, और
ऊपर अपने ऊपर लोथ लटका ले रहा है कि हमको भी मरा समझो, मारना नहीं हमको। इस तरीके की हालत मुस्लिम ममालिकों की ईरान ने कर दी प्रज्ञा जी। अब अगली खबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये है, नहीं खुशी का माहौल नहीं प्रज्ञा जी, ये इसमें दो चीजें हैं। ये देखिए, ये ईरान के भीतर ये लोग हैं जो रात भर जागे हैं, घरों में नहीं रहे हैं। और मैं आपसे इस बात का जिक्र कर रहा था प्रज्ञा जी कि ईरानियों को जितना हम लोग इतने दिन में समझे हैं, वो आज रात घरों में रहने वाले नहीं हैं, वो बंकरों में रहने वाले ईरानी नहीं हैं। और लोग सड़कों पर थे, पुलों पर थे, और देखिए किस तरीके से झूम रहे हैं लोग। ये पुल है प्रज्ञा जी एक, और इस पुल के ऊपर गाने बज रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। ये रात का समय है, और ये उस समय वो क्षण है जब समझौता हुआ नहीं था। ये वो क्षण है, लोग कह रहे हैं आओ तुम में हिम्मत है, तुम में दम है, तो आओ और बम गिराओ, हम खड़े हैं, हमारा पुल भी जाएगा, कोई बात नहीं, साथ में हम भी जाएंगे। बच्चियां टॉफी चॉकलेट झंडे लेकर के रात भर यहां पर खड़े रहे। ये किसी समाचार एजेंसी के हवाले से है, पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते। किस तरीके के 56 इंच छाती ईरानियों की, क्या वो वीर माए हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को, ऐसे ईरानियों को, ऐसा देश, एक ईरान ऐसा देश प्रज्ञा जी ऐसा देश धरती पर देखने को नहीं मिलता है। और यहां पर यह दिखा कि बुशहर के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने जो थ्रेट दिया था उसके बाद की यह तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम सभ्यता मिटा देंगे। ईरानियों ने कहा सभ्यता मिटानी है, आओ हम 56 इंच का छीना लेकर के सामने खड़े हैं, लाओ, कहां का गोला लाओगे, कहां का तोप लाओगे, तुम्हारे बारूद में इतना दम नहीं है जितना हमारे सीने उसको झेलने के लिए तैयार हैं। आओ लेकर आओ, बारूद लाओ, सभ्यता मिटाना चाहते हो, आओ। हम सड़कों पर हैं, हम छिपने वाले लोग नहीं हैं, हम घरों में घुसने वाले लोग नहीं हैं। और एक एक बात, एक शब्द सत्य कह रहा हूं, एक शब्द सत्य कह रहा हूं। एक भी शब्द भरत यादव का असत्य नहीं है। पूरी भी रिपोर्ट में एक भी शब्द नहीं है। परमाणु ईरान के पास, कोई बात नहीं, लेकिन बिना परमाणु के जो गुर्दा दिखाया है, जो दिल दिखाया है, जो वीरता दिखाई है, वो दुनिया में सल्यूट करने लायक है। और प्रेस टीवी के हवाले से रात में इस बात को कहा गया प्रज्ञा जी कि हाँ, पोप ने भी इस बात को कह दिया अमेरिका के साथ। प्रज्ञा जी, पोप ने इस बात को कहा कि जो ये अनएक्सेप्टेबल है, जो इन्होंने कहा कि ईरानियन सभ्यता को मिटा देंगे, सिविलाइजेशन को मिटा देंगे, या ना अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य नहीं है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले करना, ये इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन करना है। और ये पोप हैं, ये क्या सच को सच कहने वाले लोग हैं। ये देखिए, अमेरिका के भीतर हैं, सिर्फ ट्रंप अमेरिका नहीं है प्रज्ञा जी, अमेरिका के भीतर जो लोग हैं उन लोगों को भी सलाम है कि वो लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने 3300 शहरों के भीतर प्रदर्शन किया और बोले किंग नहीं चाहिए हमको, किंग नहीं चाहिए हमको। ये बेहद अच्छी तस्वीर, सुखद तस्वीर, ये जश्न की तस्वीर है प्रज्ञा जी। ये उस समय की तस्वीर है जब ये घोषित हो चुका था कि सीज फायर है और ईरान जीत चुका है। उसके बाद बगदाद के भीतर तहरीर स्क्वायर पर, ये ईरान की नहीं, बगदाद की तस्वीर है, इराक की तस्वीर है। और इराक में आप देखिए, पूरे मिडिल ईस्ट में जश्न का माहौल है। पूरे मिडिल ईस्ट में एक भी मुस्लिम कंट्री ऐसी नहीं है प्रज्ञा जी जहां से यह खबर नहीं आ रही है कि यहां के लोग जश्न नहीं मना रहे हैं। इवन ओमान के भीतर कर्फ्यू, ये जो शहर, ये ओमान है, यहां पर सरकार ने कर्फ्यू घोषित कर दिया है कि इतनी मात्रा में जश्न ना मनाएं कि जो है कोई अनहोनी हो जाए या फिर कोई असामाजिक तत्व बीच में अनहोनी करके चला जाए। तो लोग घरों में रहिए, जश्न मनाने के लिए मत निकलिए। ओमान के भीतर कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। और कर्फ्यू की अगर मेरे पास तस्वीर है और कर्फ्यू घोषित करने का लेटर है तो वो भी मैं दर्शकों को दिखला करके जाऊंगा। आपका इशारा हो रहा है कि खत्म करिए भरत जी, बहुत लंबा हो रहा है, जानकारी आ चुकी है, दर्शकों को मिल आज का दिन बहुत बड़ा। ये देखिए
ये वो लेटर है, यहां पर ये कहा जा रहा है कि घरों से बाहर ना निकलें। अपील की गई है कि सिटीजन्स की सेफ्टी को देखते हुए लोग घरों में रहें और डेट तारीख समय सब बताया गया है और स्टेटमेंट जारी किया गया है सरकार की तरफ से। जी हाँ, तो आज का दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत खुशी का दिन है और खास तौर पर ईरान के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि जो लोग ईरान को बहुत कमजोर समझ रहे थे, आज ईरान ने दुष्यंत कुमार की वो बात याद दिला दी अपनी जीत के बाद कि वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। और ईरान ने अपनी ताकत के आगे, ईरान के लोगों ने अपने हौसले के आगे दिखा दिया कि दो परमाणु संपन्न देश हमारे जैसे छोटे से देश ईरान के आगे झुकने को मजबूर हो गए। और आज का दिन वाकई बहुत खुशी का दिन है उन लोगों के लिए भी जो ये सोचते थे कि ईरान बहुत छोटा देश है, बहुत कमजोर देश है, ट्रंप से कहां जीत पाएगा, अमेरिका से कहां जीत पाएगा, इजराइल से कहां जीत पाएगा। आज ईरान ने अपनी इस जीत के बाद उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा और ये बताया है कि जीत ताकत से, की लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती, हौसलों से जीती जाती है। और ईरान का हौसला, ईरान के लोगों का हौसला जीत गया है। तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत कुछ होने वाला है। 2 हफ्ते तक का सीज फायर है, आगे क्या कुछ होगा। बने रहिए चैनल उल्टा चश्मा यूसी के साथ और अपनी राय कमेंट में बताइएगा। चलते हैं, नमस्कार।